नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। आप रात को जाग रहे होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन आज की जो ये वीडियो है जो काफ़ी देर रात तक आपको देखने को मिल रही है, उसका कारण ये है कि जो वैकेंट सीट का जो डेटा है वो रिलीज़ ही रात को लगभग 9:45 के आसपास हुआ और उसके ठीक थोड़ी देर पहले ही हमने आपको एक पोस्ट के ज़रिए अपडेट करने की कोशिश की थी कि कुछ तकनीकी कारणों से जो है वो ये जो वैकेंट सीट का जो डेटा है वो अभी थोड़ी देर में रिलीज़ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तकनीकी कारण क्या थे जिसकी वजह से ये डिले हुआ, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत से पेरेंट्स ने मुझे बताया कि शाम 4 बजे से ही कई चैनलों पर ये देखने को मिल रहा है कि सर वैकेंट सीट्स आ गई है और लिखा जा रहा है वैकेंट सीट्स आउट। हमने उनको बताया कि अगर ऑफिशियली वैकेंट सीट आउट हो गई होती तो सबसे पहले आपको ये चैनल मुनमुन श्रीवास्तव पर देखने को मिलती, लेकिन ये अभी आउट नहीं हुई है। उसका कारण ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होने हैं 22 तारीख को। इसके लिए जो डूसू के लिए भी स्टूडेंट वोट डालते हैं और जो 52 कॉलेजेस हैं वहाँ पर छात्र संघ के लिए भी अलग से वोट होता है। मतलब कॉलेज का जो छात्र संघ है उसके लिए भी चुनाव होगा और डूसू के लिए भी चुनाव होगा। जो कॉलेजों के लिए चुनाव होगा वो बैलेट पेपर पे होगा और डूसू के जो चुनाव है वो ईवीएम मशीन के ज़रिए होंगे, जैसा कि आप देखते हैं देश में सामान्य वोटिंग के लिए होता है। आज इसी सिलसिले में दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने एक बहुत बड़ी जो है बैठक बुलाई हुई थी और वो जो बैठक है वो ख़त्म होते हुए शाम हो गई और इसीलिए जो वैकेंट सीट का जो डेटा है वो रिलीज़ होने में देरी हुई। हालांकि आते हैं वैकेंट सीट पर। ये सब बातें इसलिए डिले हुआ, लेकिन आप जानना चाहते होंगे कितनी सीटें हैं और क्या चांसेस हैं। अगर आपको कल की वीडियो में आपने सुना हो तो मैंने आपको कहा भी था कि ना तो सीटें बहुत ज़्यादा होंगी और ना ही बहुत कम होंगी। ये सीटें मॉडरेट होंगी और ये सीटें जो है मॉडरेट ही आई हैं। 8,200 से ऊपर ये टोटल ओवरऑल अगर मान के चलें तो सीटें खाली हैं अलग अलग कोर्सेज़ में, अलग अलग जो कॉलेजेस में। तो आपके लिए मौके अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम हो गए हैं। और जैसा कि कहा गया था कि बहुत लिमिटेड कॉलेज और कोर्सेज़ होंगे, तो ऐसा है। कई कॉलेज ऐसे हैं जहां केवल एक कोर्स में ही सीट आई है। तो आप बहुत ध्यान से उस वैकेंट सीट को देखें। और 2 ऐसे जो है वो कॉलेज रहे हैं जिन्होंने इस बार इस जो वैकेंट सीट राउंड में हिस्सा नहीं लिया है। उसमें एक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है और दूसरा सेंट स्टीफेंस कॉलेज है। इसके अलावा लगभग मोटे तौर पर सभी कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। कईयों में थोड़ी सीटें ज़्यादा है और कईयों में कुछ सीटें कम हैं, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जिनको आप जानना चाह रहे होंगे, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो सबसे टॉप डिमांडिंग कोर्स है दिल्ली विश्वविद्यालय का वो है बीकॉम ऑनर्स। लेकिन थोड़ा सा आपको निराशा होगी कि इसमें सीटें सिर्फ केवल डबल डिजिट में आई हैं, यानी कि केवल 68 सीट्स जो है वो वैकेंट है ओवरऑल सारे ड्यू कॉलेजेस को मिलाकर जनरल कैटेगरी में। बात इस समय केवल जनरल कैटेगरी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो कमेंट्स आपके आए हैं उसमें अनरिजर्व के ऊपर फोकस ज़्यादा है। वैसे तो रिजर्व कैटेगरी में भी सीटें अच्छी खासी संख्या में हैं। आपका EWS के कोटा में भी सीटें हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं केवल हम UR कैटेगरी की। उसके बाद नंबर आता है बीकॉम का। बीकॉम ऑनर्स के बाद बीकॉम में 182 सीट्स हैं, यानी कि 182 सीटें ओवरऑल खाली हैं। और जो उसके बाद जो तीसरा जो कोर्स है जो अभी तक का जब से सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू हुई है तब से, वो है BA ऑनर्स इंग्लिश। तो BA ऑनर्स इंग्लिश में 43 यानी 43 सीटें खाली हैं। तो ओवरऑल अगर हम जब मिलाएं सारे अनरिजर्व्ड सीट्स को, तो ये 2000 से ऊपर इनकी संख्या बनती है, जो कि पिछले राउंड्स के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन आपके पास मौके हैं, वो इसलिए हम बता रहे हैं आपको। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये अगर हम देखें तो लगभग ये 14 कॉलेजों की एक सूची हमने अभी आपके लिए ये तैयार की इस
डेटा के बाद, तो उसमें आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में जो है आपका बीकॉम ऑनर्स में 7 सीटें खाली हैं। इसी तरीके से अदिति महाविद्यालय में बीकॉम में 9 सीटें खाली हैं और 12 सीटें बीकॉम ऑनर्स में खाली हैं। इसके अलावा भगिनी निवेदिता कॉलेज में 25 सीटें बीकॉम में और यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स में कोई सीट खाली नहीं है। बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज की। जी हाँ, ये इस कॉलेज में सबसे अधिक सीटें आपको इस राउंड में मिलेंगी और पहले भी आपको हमने बताया था कि इस कॉलेज में सीटें काफ़ी थी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के बाद। तो यहाँ पर 15 सीटें जो है आपकी बीकॉम में खाली हैं और 18 सीटें आपको बीकॉम ऑनर्स में खाली मिलेंगी। ये ट्रांस जमुना का कॉलेज है और डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज में कॉमर्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है, पढ़ाई वहाँ अच्छी होती है, लेकिन जो विड्रॉल्स वहाँ पर हुए हैं उसका कारण ये है कि वो कॉलेज लगभग थोड़ा बहुत यूपी को टच करता हुआ सा, लोनी बॉर्डर को टच करता हुआ लगता है। तो शायद लगता है स्टूडेंट्स को कि आसपास का माहौल ठीक नहीं है, लेकिन उससे सटा जो यमुना विहार का जो एरिया है जहाँ ये कॉलेज है, तो वहाँ पे एक पॉश कॉलोनी है और काफ़ी पीजीज भी वहाँ पे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको ये कोर्स करना है और BR अम्बेडकर कॉलेज से करना है तो आप इसको ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं। अब लक्ष्मीबाई कॉलेज, यहाँ ये गर्ल्स का कॉलेज है और यहाँ 4 सीटें बीकॉम में और 4 ही सीटें बीकॉम ऑनर्स में खाली हैं। तो गर्ल्स के लिए यहाँ पर अच्छा मौका हो सकता है। PGDAV मॉर्निंग में कॉमर्स की कोई सीट दिख नहीं रही है। PGDAV इवनिंग में जो है आपको 11 सीटें मिलेंगी केवल बीकॉम में, बीकॉम ऑनर्स में यहाँ पर कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं सत्यवती कॉलेज इवनिंग की। तो सत्यवती कॉलेज इवनिंग में 8 सीटें बीकॉम में खाली हैं और 7 सीटें बीकॉम ऑनर्स में खाली हैं। श्यामलाल कॉलेज जो इवनिंग है ये शाहदरा में कॉलेज पढ़ता है और इसको लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी। दरअसल ये एक तरह से GT रोड पे है और इसके बाद आगे दिलशाद गार्डन और गाज़ियाबाद का एरिया शुरू हो जाता है। तो आसपास के माहौल को छोड़ दिया जाए तो कॉलेज में पिछले कई वर्षों से अब पढ़ाई अच्छी होती है, फैकल्टी भी वहाँ पर काफ़ी अच्छी है और वैसे भी जो DU के कॉलेजेस हैं वहाँ पर सारी फैकल्टी का चयन एक ही प्रक्रिया के तहत होता है। तो यहाँ पर 9 सीटें बीकॉम में और 2 सीटें आपका बीकॉम ऑनर्स में खाली हैं। इसके बाद बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की। ये कॉलेज पश्चिम बिहार में है और मुझे याद है कि पिछले राउंड के बाद कई पेरेंट्स ने पूछा था कि सर ये कॉलेज कैसा है। तो वेस्ट दिल्ली में ये जो गर्ल्स का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और इसमें 6 बीकॉम की सीटें हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो अपना भाग्य आजमा सकते हैं। श्री औरबिंदो इवनिंग कॉलेज जो कि दिल्ली के शिवालिक मालवीय नगर में है और यहाँ पर भी आपके लिए बहुत कम तो नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आप 11 सीटें कम भी नहीं होती हैं, आपको 1 सीट की ज़रूरत है। तो आप बहुत सावधानी से अप्लाई करें तो शायद आपके मार्क्स और आपकी जो कट ऑफ परसेंटेज है और प्रेफरेंस शीट है वो मैच कर जाए और शायद आपको सीट अलॉट हो जाए। यहाँ 11 सीटें बीकॉम में खाली हैं। इसके बाद नंबर है श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज का और यहाँ पर तो भरपूर अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, SDTB खालसा कॉलेज में जिनको जगह नहीं मिलती है, जनरली ये ट्रेंड रहा है वो गुरु नानक देव खालसा कॉलेज को ऑप्ट करते हैं और ये जो कॉलेज है ये आपका करोल बाग में है, दिल्ली का सेंट्रल इलाका माना जाता है करोल बाग। 15 सीटें यहाँ पर बीकॉम में खाली हैं और 6 सीटें यहाँ बीकॉम ऑनर्स में खाली हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये कोएड कॉलेज है, क्योंकि ये भी सवाल आपका था कि सर थोड़ा सा बताते हुए आप ये भी बताएं कि वो गर्ल्स कॉलेज हैं या कोएड कॉलेज हैं। तो ये कोएड है। बात फिर से आ जाती है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की और यहाँ पर बम्पर सीट है, पहले की तरह ही यहाँ पर बम्पर सीटें हैं और आपको हैरानी होगी कि 50 से ज़्यादा सीटें हैं। 56 सीटें यहाँ पर बीकॉम में खाली हैं और 12 सीटें यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स में खाली हैं। जब हमने पता लगाया कि आखिर स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में इतनी सीटें खाली क्यों हैं, तो उसका कारण ये निकल के आया कि जो स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि आसपास जो है वो थोड़ा सा वो पूरा जो एरिया है वो ट्रांसपोर्ट वाला है और मेन ये जो GT करनाल रोड पर ये कॉलेज है जो कि चंडीगढ़ हाईवे सोनीपत होते हुए निकलता है। तो
उनको लगता है कि यहाँ पर जो है वो पढ़ाई करना थोड़ा सा मतलब जो है माहौल के हिसाब से अच्छा नहीं है। वैसे हालांकि कॉलेज की बिल्डिंग नई बनी है, पुराने कॉलेज से वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है और वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई भी होती है, लेकिन परिवेश जो है काफ़ी हद तक जो है वो ग्रामीण झलकता है। तो ये भी एक कारण है इस कॉलेज में से जो है वो अधिकतम विड्रॉल्स होने का। अगर अधिकतम यहाँ पे एडमिशन हुए थे थर्ड राउंड में, तो यहाँ पर विड्रॉल्स भी जो है वो काफ़ी हुए। विवेकानंद कॉलेज है यमुना पार्क के झिलमिल कॉलोनी में, जो कि विवेक विहार के पास पड़ता है। ये भी विमेंस कॉलेज है और यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स में कोई सीट नहीं है। 5 सीटें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी बीकॉम में। इसके अलावा ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की बात करें, ज़ाकिर हुसैन डे कॉलेज में बीकॉम की कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ना कि बीकॉम की है ना बीकॉम ऑनर्स की है। तो यहाँ पर आपको इवनिंग में 8 सीटें बीकॉम में मिल जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या नॉर्थ कैंपस में सीटें नहीं है? नॉर्थ कैंपस में सीटें हैं, लैंग्वेज कोर्सेज में हैं। हंसराज कॉलेज में भी सीट हिंदी ऑनर्स में खाली है, यहाँ पर वहाँ पर 4 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा हिंदू कॉलेज में भी कुछ सीटें हैं। इसी तरीके से कई कॉलेजों में इक्का दुक्का सीटें हैं। आप बहुत ध्यान से अगर आप स्टडी करेंगे आपका पूरा वैकेंट सीट की लिस्ट का, तो आपको अपने लिए जो है वो एक अच्छी प्रेफरेंस शीट आपकी बन जाएगी। लेकिन प्रेफरेंस शीट जो बनानी है वो अभी तक के जो राउंड्स हुए हैं उसके हिसाब से नहीं बनानी है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ऑप्शंस आना शुरू हो जाएगा और आप उसे क्लिक करते चले जाएंगे, लेकिन उनको आप कितने नंबर पे क्लिक करेंगे ये आपको देखना है। तो आप टॉप टू बॉटम अपनी प्रेफरेंस बनाइएगा और एक बात का अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि सर मैं वो कॉलेज मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर आपको उसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जो कि अभी तक के बच्चे कह रहे हैं कि 30 सीटें खाली हैं और हम सर वहाँ इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो कॉलेज हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है। तो इसलिए जो है वो आप ये देखें कि वहाँ तक आप जाकर क्लास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपने डीन प्रोफेसर हनीफ गांधी का अगर आपने जो इंटरव्यू है वो सुना हो, नहीं सुना हो तो आप फिर से एक बार जाकर देख सकते हैं कि वो क्या कह रही हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप उन्हीं कॉलेजों के ऑप्शंस भरिए जो कॉलेज आपको चूज़ करने हैं, मतलब जहाँ पर आपको पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे ऑप्शन को चुन लें जो कि आपको लगे कि हमने ये गलती की और फिर से विड्रॉल की जो है वो नौबत आए। क्योंकि अभी अगला स्पॉट राउंड स्पेशल कब आएगा या आएगा भी कि नहीं ये अभी किसी को नहीं मालूम। तो इस वाले स्पॉट राउंड में आपके लिए जो है वो जो मौके हैं वो भरपूर हैं। तो इस भरपूर मौके को आप जो है अपने हाथ से जाने ना दें। चांसेस बहुत ब्राइट तो नहीं है, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि आप जो है इतने भी कम नहीं है कि इसको जो है आप इस मौके को ना भुना पाएँ। और हाँ, जो फॉरेन लैंग्वेज करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ जीआरएस में भी कुछ सीटें खाली हैं, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल बहुत रात हो गई है, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो आपके सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसके जवाब हम एक्सपर्ट से लेके आपको देंगे। शुभ रात्रि।